हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जब भी मैं किसी स्टूडेंट से बात करता हूँ तो उन लोगों का हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, उस चीज़ को हम रिमेम्बर नहीं रख पाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम आज के दिन में हो गई है। सबसे पहले हम समझेंगे, एक साइंटिफिक वे में समझेंगे कि क्यों हम भूल जाते हैं, और फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, आज के डिस्कशन को। मेमोरी टाइप्स एंड स्टेबिलिटी, मतलब मेमोरीज कितने टाइप की होती है ना। जैसे आप कंप्यूटर में देखे होंगे रैम रोम होता है, मोबाइल्स में भी आजकल रैम रोम होता है। तो हमारे ब्रेन का भी उसी तरीके से मेमोरी सिस्टम होता है। ठीक है। तो पहला जो है हमारा वर्किंग मेमोरी। ठीक है, जो इमीडिएट टास्क, इजी टास्क जो करने के लिए हम तुरंत तुरंत जो इंस्टेंट वे में टास्क करते हैं ना, उसमें हमारी वर्किंग मेमोरी यूज होती है। फिर हमारी आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, हम कुछ देर तक चीज़ों को याद रख पाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। और एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो वो स्टेबल होती है, हम बहुत दिनों तक हमको याद रहता है, लेकिन हम वो धीरे धीरे चीज़ों को भूलने लगते हैं। जैसे मान लीजिए हम एट्थ क्लास में, टेंथ क्लास में जो चीज़ें पढ़ते थे तो वो हमको लॉन्ग टर्म मेमोरीज में याद है। लेकिन कौन से बच्चे थे, हमको दो तीन लोगों के नाम याद रहते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्लास की हमको दो तीन लोगों के नाम याद है, एट्थ के ज़्यादा याद है। लेकिन तो वही है, लॉन्ग टर्म मेमोरी धीरे धीरे डिके होने लगती है। तो ये हो गई हमारी मेमोरी टेप्स। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, मतलब हम क्यों क्यों क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम चीज़ों को भूलते चले जाते हैं। राइट। तो पहला तो है कि रैपिड मेमोरी लॉस विदाउट रिव्यू। कोई चीज़ जब हम रिव्यू नहीं करते हैं, जैसे एक बार पढ़ लिए, एक बार हम किसी से मिले, लेकिन हम उसको रिकॉल नहीं करते हैं, चीज़ों को हम एक बार हम पढ़ते नहीं हैं, फिर से रिवाइज नहीं करते हैं, तो हमारी मेमोरी से वो जाने लगता है। ठीक है। सेकंड आता है आपको कंफ्यूजन ड्यू टू मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन। अब जैसे मान लो आप टॉपिक कोई पढ़ रहे हो, ठीक है, दो तीन जगह से आपने पढ़ लिया उसको, आपने क्या होता है कि भाई बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आ रही हैं, मैंने, है ना, दो बुक्स ले ली, तीन बुक्स ले ली एक ही टॉपिक की। ठीक है, वही टॉपिक को हम उस उससे पढ़ते जा रहे हैं अलग अलग जगह से, तो क्या है, कन्फ्यूजन होने लगता है। इसलिए हमको हमेशा क्या करना चाहिए कि एक सेलेक्टिव बुक, है ना, एक ही बुक से बार बार पढ़ना। तो उसकी वजह से भी हम भूल जाते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो ओल्ड इन्फॉर्मेशन को ओवरकम कर देती है ना, ओवरराइड कर देती है, इसलिए हम ओल्ड चीज़ों को भूल जाते हैं। उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। फिर आता है एक डीके थ्योरी। इसमें बोलते हैं कि ग्रेजुअल जो है ना, वो हमारे मेमोरीज से धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो निकलती चली जाती हैं, ग्रेजुअल फेड अप होने लगता है। जैसे नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई चीज़ें हम पढ़ते हैं, नया पुराना पुराना हम धीरे धीरे फेड होने लगता है। ठीक है। रिट्राइवल फेलियर, मतलब पढ़े हुए तो हैं हम, लेकिन हम उसको रिट्राइव नहीं कर पा रहे हैं। रिट्राइव मतलब हम उसको फिर से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। राइट। तो ये भी एक रीज़न होता है कि हम भूल जाते हैं। और ब्रेन जो है हमारा, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, मतलब ब्रेन हमारे ऐसा वर्क करता है कि वो हमारी जो पेनफुल मेमोरीज है ना, पेनफुल मेमोरीज उसको भूलने की कोशिश करता है। राइट। तो ये जो हैं अलग अलग रीजंस हैं हमारे कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। मेजरली सिर्फ और सिर्फ सिंपल फाइव स्टेप्स अपना के आप चीज़ों को याद कर पा सकते हो, चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक आप याद रख पाओगे, और अपने एग्ज़ाम्स में उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करोगे अपनी प्रिपरेशन के दौरान पे, तो ज़रूर आप सही तरीके से चीज़ों को रिमेंबर रख पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप है एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज़। जैसे मान लीजिए हम कोई क्वेश्चंस या कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो टॉपिक पढ़ने के बाद हम उसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ लिए, एमसीक्यूज़ अगर सॉल्व करते हो ना, तो वो चीज़ें क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म तक याद होती है, क्योंकि आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाते हो। ठीक है ना, इन्वॉल्व होते हो, आप उसको विजुलाइज करते हो, है ना, थिंकिंग करते हो। और सेकंड क्या है कि मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टेस्ट देते हो ना, टेस्ट देते हो तो आपको पता चलता है कि हम अलग अलग कितने टाइम पे मैं कर पा रहा हूँ, है ना, आप उसमें इन्वॉल्व हो पाते हो। राइट। और फिर मॉक टेस्ट जो दिए उसके आंसर्स को आपको एनालाइज भी करना है, एनालाइज द रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर्स को एनालाइज करते हो ना, तो एनालिसिस करने के बाद चीज़ें जो समझ में आती है हमको, वो ज़्यादा देर तक याद रहती हैं कि भाई हम ये अपनी थिंकिंग में बना के रखे हुए थे। ठीक है ना।
थिंकिंग बना के रखे हुए थे, लेकिन अब क्या है, आंसर ये होगा उसका, राइट। फिर आंसर राइटिंग एंड पीयर रिव्यूज, मतलब आंसर राइटिंग्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम आंसर्स लिखते हैं, है ना, तो जब आंसर्स लिखेंगे तब हमको पता चलेगा कि करेक्ट वे में हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। जब हम सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं ना, तो हमको समझ में तो आ जाता है, लेकिन हमको किस तरीके से उसको उतारना है आंसर्स को, वो हमको नहीं पता चल पाता। मेकिंग नोट्स उसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मान लो कोई चीज़ पढ़ रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते नोट्स मेकिंग बनाने से क्या होता है कि आप कहीं खो नहीं जाते हो। क्या मेजरली बच्चों के साथ ये होता है कि जैसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते पढ़ते इतना कहीं कहीं उसको समझना, मतलब समझ में नहीं आने लगेगा और कहीं दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, भूल जाएंगे। फिर उनको गैदर करना इशू होता है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो तो शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाओ। मेकिंग नोट्स नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप डिस्कशंस करोगे तो एक्टिवली हमको चीज़ें याद रहती हैं। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, मेरे सामने वाला दोस्त कुछ बोल रहा है, तो ग्रुप डिस्कस करके पढ़ने में बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखो। टीचिंग द अदर्स, ये तो बहुत ही इम्पैक्टफुल है। जब हम कॉलेज लाइफ में भी हम लोग जब पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो जैसे मान लो एग्ज़ाम रहता रहा, तो एक नाइट पहले मान लो मैंने 4 बंदे हैं, है ना? आपने अलग-अलग टॉपिक्स पढ़ लिए, ठीक है? और एक दूसरे को जब पढ़ा देते थे, तो जब एक दूसरे को पढ़ाते हैं ना, तो एक्टिवली हम एंगेज हो पाते हैं, है ना? एक्टिवली एक्टिवली हम एंगेज हो पाते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है? तो आप एक दूसरे को पढ़ा के भी आप एक्टिव लर्निंग कर सकते हो। फिर आता है मॉक इंटरव्यूज लेना। जैसे मान लो आपका पीयर है, आपका दोस्त है, ठीक है, आप लोग बैठे हुए हो लाइब्रेरी में, मतलब या बाहर पार्क में बैठे हुए हो फ्री, बस एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दो, उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर दो, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाएगी। और जितना ज़्यादा आप एक दूसरे को जान के भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अगर चीज़ों को पढ़ोगे, तो आपको ज़्यादा देर तक याद भी रहेगा। फिर आता है हमारा सेल्फ रिकॉर्डिंग। इंटरव्यूज प्रिपरेशन के लिए सेल्फ रिकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा टूल है। हम खुद को एनालाइज कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी हो पाएगा। फिर लास्ट एंड नॉट लीस्ट, प्रैक्टिस सेशन। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहोगे, चाहे क्वेश्चंस की हो चाहे कुछ भी हो, तो ये सब जो स्ट्रैटेजीज हैं ये एक्टिव लर्निंग में आती हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आता है हमारा पैसिव लर्निंग का। सर आप बोलेंगे भाई हम इतना एक्टिवली पढ़ लेंगे, लेकिन हम उस बेस को कैसे बनाएंगे? तो बेस जो बनता है हमारा, वो पैसिव लर्निंग से बनता है, ठीक है। तो बेस बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीडिंग बुक्स, बुक्स को रीड करो, ठीक है। क्लासेस को आप वॉच करो, है ना, एक टाइम क्लासेस को वॉच कर लिया, लेकिन नोट्स बनाते जाना है साथ साथ आपको। तो पैसिव के साथ एक्टिव जो है आपका हैंड इन हैंड चलेगा, राइट। ये दोनों एक साथ चलते चले जाएंगे, ठीक है ना। फिर टॉपर्स का, जैसे मान लो आंसर राइटिंग है, 5 टॉपर्स के आंसर आप रिव्यू करो, ठीक है ना। उनके सेशंस को आप सुनो, करंट अफेयर्स की वीडियोस देखना। तो ये सब जो है ये पैसिव लर्निंग्स में आता है ना। इंटरव्यूज को वॉच करो, वो इंटरव्यूज को अगर आप वॉच करते हो तो उससे भी आपको देखने का, मतलब आपको चीज़ें समझ में आती हैं। रीडिंग द ट्रांसक्रिप्ट्स, मतलब रीडिंग जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, है ना, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना। तो ये सब जो है पैसिव लर्निंग में आएगा आपका। और समरी नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पढ़ते हैं तो नोट्स को हाईलाइट करते चलो, जो मेन मेन है वो अंडरलाइन करो, है ना। तो ये सब जो पार्ट है, और कंटेंट को एब्जॉर्ब करना, राइट। तो जब भी आप ये पैसिव लर्निंग करते हो, बुक से पढ़ते हो, ये सब चीज़ें करते हो, तो उसको एक्टिव लर्निंग के साथ लिंकअप करना पड़ेगा, तब जाके आपका सही अप्रोच आएगा। तो वही चीज़ है। अब हम, सर आपने तो बता दिया कि एक्टिव लर्निंग ये होती है भाई और पैसिव लर्निंग ये अलग अलग होती है, तो किस तरीके हमको क्या चीज़ चूज करनी है ना। तो चूज आपको इन दोनों को बैलेंस रखना है, ठीक है ना। लर्निंग इन दोनों की बैलेंस अप्रोच से आएगी आपकी। तो 60% से 70% हमको एप्लीकेशन और रिवीजन चीज़ों में रखना है, एक्टिव लर्निंग को हमको देना है। और 40% जो है हमारा कॉन्सेप्ट और थ्योरी बेस्ड, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और थ्योरी बिल्डिंग में हमको लगेगा। तो इन दोनों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव लर्निंग का एंड पैसिव लर्निंग का, ठीक है। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बैलेंस के साथ लेके चलते चलो। तो फिर आता है कि भाई आप क्या दे रहे हैं, मतलब व्हाट वी आर ऑफरिंग, है ना। हम लोग क्या है कि एक तो एजुकेशनल एक्सपीरियंस दे रहे हैं, लर्निंग प्लेटफॉर्म है हमारा, राइट। और टेलीग्राम में हम लोग डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी डाल रहे हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप बिल्कुल ज्वाइन होइए, और हम लोग डेली एमसीक्यूज का भी उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। कम्युनिटी एक बनी हुई है हमारी बढ़िया, है ना। आप टेलीग्राम में कम्युनिटी लाइक माइंडेड पीपल्स की, वहाँ पे आप अपना शेयर कर सकते हो, आंसर्स अपने पोस्ट करो, आंसर्स को हम लोग रिव्यू भी करके डालेंगे। और लेक्चर्स जो हमारे रहते हैं यूट्यूब में आप देखोगे तो बहुत ही कंसाइज और क्रिप्स, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। तो ऐसे एजुकेशन हम लोग वीडियोस डालते हैं जिसमें बिल्कुल लेस टाइम लगता है और कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर रहते हैं। तो एक सपोर्ट आप लोगों को चाहिए कि सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो दो हम लोग ने देख लिया, एक तो हमने देख लिया एक्टिव और एक देख लिया पैसिव लर्निंग। फिर थर्ड आता है हमारा इफेक्टिव नोट मेकिंग स्ट्रैटेजीज। तो इफेक्टिव नोट मेकिंग स्ट्रैटेजीज की बात की जाए तो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं या कैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको अपनानी चाहिए। तो पहला है हमारा न्यूमोनिक्स। मेमो ऐड करने के लिए, कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए हम न्यूमोनिक्स का यूज़ कर सकते हैं, राइट। और नोट्स जो है ना, मैं बोलूँगा कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है, और डायग्राम से उसको ऐड अप करो, क्योंकि विजुअल मेमोरीज जो रहती है ना वो ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। और नोट्स बना लोगे ना आप, और उसी को बार बार पढ़ना है आपको, 5 बार 10 बार उसी को आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में वो एक छप जाएगा कि भाई इस पेज में ये चीज़ लिखी हुई थी। फिर अपने नोट्स में कीवर्ड्स को इंट्रोड्यूस करो, ऐसे नोट्स बनाओ कि कीवर्ड्स सिंपल सिंपल रहें आपके, है ना, उसमें टर्म्स कॉन्सेप्ट्स पूरे उसमें आपके इंक्लूड हो जाएं। माइंड मैप्स का भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे हमारे लेक्चर्स में भी आप देखोगे कि हम लोग कितना ज़्यादा माइंड मैप्स का यूज़ करके लेक्चर्स को बनाते हैं। तो इफेक्टिवली वो शॉर्ट नोट्स ही हैं एक प्रकार से, और वो माइंड मैप्स का यूज़ करके आप चीज़ों को याद भी ज़्यादा देर तक रख सकते हो। और जो एट लास्ट है शॉर्ट और क्रिस्प, तो आपके नोट्स होने ही चाहिए। फिर एक बात आती है कि मेमोरी जो है हमारा कितने टाइम तक चीज़ों को याद रख पाती है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हम लर्न करते हैं, कोई भी चीज़ लर्न करते हैं ना, तो इनिशियल हमको 100% चीज़ समझ में आ जाती है, याद हो जाती है, बोलते हैं अब तो याद हो गया भाई, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एक दिन बाद क्या होता है कि सिर्फ 40% ही हमको याद रहता है उस टॉपिक का, हमको एक दिन के बाद 40% ही याद रहता है। फिर उसके बाद हम 6 दिन बाद देखेंगे तो सिर्फ 25% ही हमको याद रह पाता है कोई चीज़, ठीक है। और एक मंथ के बाद तो सिर्फ 20% हम याद रख पाते हैं, बाकी सब हम भूल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी मेमोरी वर्क करती है। मेमोरी हमारी जो है वर्क लाइक दिस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर? सॉल्यूशन की बात करिए आप, तो आप प्रॉब्लम तो हमको पता चल गई भाई, क्या सॉल्यूशन है। तो फोर्थ नंबर का हमारा सिंपल स्टेप यही है कि रिवीजन स्ट्रैटेजी हमारी किस तरीके की होनी चाहिए। ये बहुत ही लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा भाई आपको अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जाना पड़ेगा। कंफर्ट लेवल में लोग आ जाते हैं सिर्फ चीज़ों को, पैसिव लर्निंग मेजरली पीपल्स क्या करते हैं, पैसिव लर्निंग करते रहते हैं, बस लेक्चर देखते रहे, लेक्चर सुनते रहे, यूट्यूब पे करंट अफेयर्स लगा लिया, कोई भी लेक्चर लगा लिया, बस उसको देखते जा रहे हैं, मजा आ रहा है, हाँ भाई समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करते। रिवीजन नहीं करते, उसी की वजह से क्या होता है कि चीज़ें हम भूलते चले जाते हैं, क्योंकि हमने मेमोरी का रिटेंशन टाइम देख लिया है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप जो रिवीजन स्ट्रेटेजी का है, इनिशियल रिव्यू। आप लोगों का इनिशियल रिव्यू जो है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप 11th-12th में हो, चाहे कहीं भी हो, आप 24 आवर्स के पहले जो भी आपने नया पढ़ा है, विद इन 24 आवर्स उसका इमीडिएट लर्निंग, इमीडिएट रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। इनिशियल रिव्यू करो, भले 15 मिनट पढ़ लो, 10 मिनट पढ़ लो लास्ट में रात में, लेकिन जो दिन भर में पढ़ा है उसका एक बार रिवाइज ज़रूर करो, ठीक है। तो पहला आपका 24 आवर्स में हो गया रिवीजन। फिर आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म रिवीजन जो है विद इन द 3 डेज। 3 डेज के अंदर, 3 डेज के अंदर थर्ड रिवीजन आपका, सेकंड रिवीजन आपका हो जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि पहले बार जब 24 घंटे में रिवीजन किया, फिर तीसरे दिन रिवीजन किया, वो आपको ज़्यादा रिकॉल हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद आपका थर्ड स्टेप आता है मिड टर्म रिवीजन, मतलब 7वें दिन। 7वें दिन फिर से वो टॉपिक रिवाइज होना चाहिए। अब बताइए, 3 बार आपने चीज़ों को याद कर लिया, अभी आप नहीं पढ़ते होगे, मैं बता रहा हूँ नहीं पढ़ते होगे। बहुत सारे मेजर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। भाई जितना पढ़ते हो, जितना पढ़ रहे हो उतना उतना ही पढ़ो, उतना ही बार बार पढ़ो। एक एक ही चीज को 100 बार पढ़ो, 100 बार। समझ रहे हैं ना, 100 बार पढ़ोगे तो आराम से आपको वो एकदम छप जाएगा मेमोरी में। फिर उसके बाद तो आपका ऑन गोइंग रिविजन चलता ही रहेगा। लेकिन अब ये आपके 3 स्टेप्स जो अगर आपने कर लिए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक आपको, वो टॉपिक आपको 80% से 90% कभी भूलेगा ही नहीं। फिर फोर्थ रिवीजन जो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, मंथ मंथ 2 मंथ 3 मंथ में जो ना,
तो वो आपका 100% आपको लेके आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये शुरू के 3 रिवीजन अगर आपने कर लिए, राइट, तो ये जो है मास्टर स्ट्रैटेजी है, मैं बता रहा हूँ। आप भले ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो कंसाइज पढ़ो, लेकिन रिवाइज जरूर करो। फिर लास्ट नॉट द लीस्ट, जो फिफ्थ स्टेप है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट की लाइफ में वो मेजर आता है, वो आता है उसका हेल्थ इज वेल्थ फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या होता है कि भाई खूब मेहनत किए साल भर, एग्जाम टाइम आने वाला है, ठीक है, या क्लासेस चल रही हैं, लेकिन हेल्थ की वजह से 5-6 दिन के क्लासेस मिस कर दी, बीमार पड़ गए, एग्ज़ाम आने वाला है उसके एक दिन, एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले जॉइंटिस हो गया, कुछ हो गया। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको डाइट, बैलेंस डाइट बना के चलना है, फ्रूट्स वेजिटेबल प्रोटीन, है ना, और वाटर, ये सब चीज़ों को है हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बाहर का कोई भी फास्ट फूड और ये सब चीज़ों से अवॉइड रहना चाहिए, राइट। रेगुलर एक्सरसाइज करना है, 15 मिनट, आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए सुबह उठ के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे योगा करिए, मेडिटेशन करिए, और कुछ कार्डियो वगैरह फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, राइट। और थर्ड आता है हमारा एडिक्वेट स्लीप। 7 से 8 घंटा सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम में मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में आप उसको 5 to 6 आवर्स कर सकते हो, लेकिन रेगुलर प्रिपरेशन के दौरान 7 से 8 घंटा ज़रूर सोइए। जिससे क्या होगा कि मेंटल आपका जो थकान है ना वो कम होगी, राइट। क्योंकि इतना ज़्यादा हम पढ़ते हैं, चीज़ों को ग्रैब करते हैं, है ना, तो सोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा हम सोएं, मतलब आराम से जितना एडिक्वेट स्लीप लेंगे, है ना, तो उतना अच्छा हमको चीज़ें याद होंगी। और लास्ट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग सिटिंग आवर्स हम लोगों के रहते हैं, है ना, लॉन्ग सिटिंग आवर्स रहते हैं, तो ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर 1 घंटे में आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, या तो 30 मिनट्स वाले में 5 मिनट्स ब्रेक, इस तरीके से स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से कर सकते हो। शुरू में आप 35 से कर सकते हो, फिर आप 1 5 से कर सकते हो। 1 आवर की सिटिंग में 55 मिनट्स पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक। तो इस तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज पढ़ा सकते हो। तो चलिए से जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो इफेक्टिव लर्निंग के लिए कौन से 5 मेजर स्टेप्स हैं? पहला तो एक्टिव लर्निंग हमको करना है, राइट। सेकंड हमारा पैसिव लर्निंग, और पैसिव और एक्टिव लर्निंग के बीच में बैलेंस होना ज़रूरी है। हम इसको 30 to 40% हमारा ये होना चाहिए, और ये हमारा 60 to 70% हमारा एक्टिव लर्निंग होना चाहिए। इनिशियल फेज में हमारा पैसिव लर्निंग रहेगा, लेकिन पैसिव और एक्टिव हैंड इन हैंड चलेगा। फिर नोट्स मेकिंग हमारा इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने बताई आज फोर्थ स्टेप में। रिवीजन स्ट्रैटेजी आप लोग बिल्कुल अपनाइए, बहुत अच्छा आपको इफेक्ट समझ में आएगा। और लास्ट नॉट द लीस्ट, हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ सब कुछ है, वरना बेटा कुछ नहीं है। सो थैंक यू, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये स्ट्रैटेजीज काम आई होगी। और अगर अच्छा लगा है ये वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो उसको ये स्ट्रैटेजी काम आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। So thank you, Tata, and bye bye.